गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दोस्तों। अब सारा पार्टी हो गया है ख़त्म, बैक टू वर्क। अब आप देख सकते हो मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ क्योंकि मुझे कुरियर डिस्पैच करना था। वैसे तो नॉर्मल डेज़ मेरा मंडेज़ एंड थर्सडे है, मगर ये सैटरडे भी मुझे जाना पड़ा बिकॉज़ आई स्किप्ड मंडे ना, तो इसलिए मैंने वेडनेसडे एंड सैटरडे में गई हूँ। ये सैटरडे में गई थी और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही मेरी फ्रेंड थी, वो दूसरा लड़का जो था ना मेरा दोस्त वो नहीं है। एंड बहुत प्रेशर हो गया था ये लेडी के ऊपर, बट कोई बात नहीं, हम दोनों मिलजुल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एंड इट थोड़ा टाइम लगा मगर उसने कर दिया मेरा काम। एंड फिर हम वापस आने लग गए। एंड जब वापस आ ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड डेफिनेटली कुछ पता नहीं क्या लेकर आए हैं, हम मेरे लिए एक और एक मेरी सास के लिए, मुझे पता भी नहीं है क्या है। जब मैं कुरियर ऑफिस में थी ना तभी वो लेकर आया। एक्चुअली उनको काम में जाना है तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी से तुम करो। एंड ही सो स्वीट, एटलीस्ट इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया कुरियर ऑफिस, क्योंकि इतना सारा पैकेज होता है ना, मुझे खुद से ले जाना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे मेन रोड में ड्रॉप कर दिया, वहाँ से केके भी दिला दिया और पैसे भी दे दिए कि उन बस केके का काम यही था, मुझे घर ड्रॉप करना है क्योंकि अंदर है ना, आप लोगों को पता है बारिश नहीं हुई थी। फिर भी आप रोड देखिए, ये एक हफ्ते पहले की बारिश है और आप रोड देखिए बस। ये तो बिगिनिंग है, इससे जैसे ही हम अंदर जाते हैं ना तो इतना भयानक रोड है। गाड़ी में तो पता नहीं चलता है मगर ऐसे जब हम जा रहे थे ना, अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर भी लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था केके वाले के ऊपर, क्योंकि बेचारे अभी रेनी सीजन है, रोड इतना ख़राब है, वो लोग कितना ही कमाते होंगे कि बार बार जो है अपना केके ही रिपेयर कर रहे। बट व्हाट टू डू ना, काम तो काम ही है। घर आए तो एमिका भी सोकर उठ गया था, थैंक्स टू माई सास कि थोड़ा वो देख लेती है इसको। एंड अभी वो इतना बदमाश हो गया है, कैमरा उसको फ़ोन पता है क्या है, कैमरा पता है क्या है। एंड कितने अच्छे से फ़ोन देख रहा है, ही नोज़ कि आई एम रिकॉर्डिंग हिम। तो स्माइल भी कर रहा है और उसके आई थिंक 4-5 दांत भी आ गए हैं शायद। सो वी वर हैविंग अ गुड टाइम। मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अगर मेरा बेबी थोड़ा सो जाएगा तब मैं भी थोड़ा सा जो है रेस्ट कर पाऊँगी। फाइनली एक्चुअली वो सो ही गया। गाइस अभी मैं घर आ गई और एमिका को बस अभी सुलाई हूँ। एंड एरिक आया थोड़ी देर पहले एंड कह रहा है केरोसिन मिलेगा क्या। ऐसे केरोसिन का क्या करना है, उसे कहा कुछ जलाना है, क्योंकि ना नॉर्मली हम फायरवुड में तो जो हमारा नायलॉन वगैरह प्लास्टिक वगैरह वो यूज़ करते हैं। एंड अच्छे जल्दी जलाने के लिए केरोसिन यूज़ करते हैं। और वो लेके गया, अभी पता है क्या लेके लेट मी शो यू माय वॉइस, माय गॉड सॉरी। कौन, ये हमारे खेत का कौन है एंड रोस्ट करके लेके आए सर मम्मी, हो ये आपके लिए। मैंने थोड़ा सा इसको बाइट भी किया है, ये हमारा खेत का पहला फसल है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम अभी कौन खा रही हूँ, बाकी लोगों ने खाया, अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट तो थोड़ा हार्ड है बट नाइस। जला दिया इसने, पूरा ब्लैक हो गया। बट ये ट्राई, थैंक यू एरिक, थैंक यू। आई डोंट इवन नो, ही सेड वो कुछ जलाना चाहता है, मुझे लगा कचड़ा वगैरह। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी गाइस, इतना थक गई हूँ ना अभी, पूरा सर पर पूरा हेडेक हो रहा है। कल शायद मैं चर्च भी नहीं जाऊँगी, रेस्ट करूँगी रेस्ट करूँगी। ओह गॉड, रोड इतना ख़राब है, आप लोगों ने देखा ना। कौन खाते, कम एंड ईट कौन, जला हुआ कौन मगर अच्छा है, मीठा है। शाम के टाइम में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे वॉक भी नहीं की हूँ। आगे आप देख रहे होंगे एरिक एंड डेस्टिनी को, वो आसपास ना हमारे फायरवुड बहुत पड़े रहते हैं क्योंकि बुश एरिया है, बुश एरिया में और क्या ही मिलेगा, लकड़ी वगैरह। तो वही ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें जो है खाने बनाने में इजी हो जाएगा। तो ये है हमारा नियरेस्ट शॉप एंड यहाँ पे आप देख रहे हो यहीं पे हलचल है। बाकी हमारा सारा एरिया तो इतना सुनसान है, कोई दिखता भी नहीं है, डर भी लगता है। तो अंधेरा होने से पहले हम वापस चले जाते हैं, अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाते क्योंकि लाइट भी नहीं है। तो यही थोड़ा एरिया आते हैं हम यहाँ आसपास हवा हवा पानी के लिए, जो भी थोड़ा खेल लेता है बच्चों के साथ। ये बच्ची भी मुनाची नाम है इसका, ये भी उजू के साथ स्कूल जाती है। तो दोस्तों ये है कुक्ड कॉर्न, ये देखिए। इट्स हॉट ना, टेक इट इजी, सॉरी।
Your boys, the one that eats. Okay, thank you. You're adding Jara for me. Yeah, Hey, yeah, you thank know you. Jara. I know. Hey, adding Jara. Also, stay there. Very hot. Sorry. If it's sweet, I'll be buying every day now. Give me beer for 500. Thank you. I'm making video. You're selling meat. What do you call this? Grilled meat or roast meat? Which one? This one is white meat. That is pork meat. No. Is it grilled or roasted? It's roasted. Roasted. मुझे नहीं पता कि संडे भी इतना काम होगा। मुझे तो लगा कि संडे में आराम से सोऊंगी, चर्च नहीं जाऊंगी, मगर सुबह 6 आई थिंक 5-6 बजे उठ के सारे जो मर्द है वो मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर सब चले गए हमारे ऑपोजिट वाले फार्म में। हमारा ही खेत है वो, मगर लैंड किसी और का है, तो हमने वहाँ पे हार्वेस्ट किया था फूफू, और अभी वो टाइम हो गया है इसका एंड तो फूफू आ गया। और आप के सोचते हो कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो अच्छी बात है, बच्चों को कराना चाहिए, और यहाँ पे कोई शो भी नहीं हो रहा है। वैसे नाइजीरिया में कोई माइंड नहीं करता है, बट आई जस्ट डोंट माइंड इट, ओके। तो यहाँ पे अमेका को मैंने सुला दिया, और सुबह से हम यहाँ पे आई थिंक 7 बजे मैं उठी हूँ। 7 बजे से हम यहाँ पे आप हुई चल रहे हैं, एंड इतना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ये फर्स्ट हार्वेस्ट है तो इतना ज़्यादा है, माय गॉड। एंड मेरी देवरानी तो आपको तो वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो सुबह निकल गई। जैसे उसने देखा कि आज फूफू हमें छिलना है, पता नहीं क्यों ऐसे आजकल वो बहुत ज़्यादा कामचोर हो गई है, कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं। एंड आई एम वेरी शॉक्ड। इसलिए हमने एक्चुअली उनको बोल के भी रखा है कि अभी वेकेशन हो गया तो आप लोग जो है चले जाओ, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए जो है आप अपनी सास के पास रहो। बट लेट्स सी, वैसे तो दिसंबर तक हमने टाइम दिया है, बिकॉज शी इज़ रियली चेंज्ड, बहुत चेंज्ड हो गई है। यहाँ तक कि पहले तो वो थोड़ा बहुत कंपाउंड में झाड़ू भी दे देती थी, बर्तन में भी हेल्प करती थी, अब तो कुछ भी नहीं। आप सोचिए, हम सुबह से यहाँ पे बैठ के हैं, और वो जब चर्च से वो आई भी ना, आई थिंक 1 बजे तक हम यहाँ ही बैठ के हैं, तब भी वो आकर एक बार भी हेल्प करना कुछ भी नहीं उसने किया, कुछ भी नहीं। सो इट वाज़ वेरी सैड, एंड हम सब ऑनेस्टली बहुत गुस्सा है। नॉर्मली मैं इतना गुस्सा नहीं करती हूँ उसके ऊपर, बिकॉज मैं उसको पसंद करती हूँ, ऐसे अच्छी है, मगर अभी वो बहुत चेंज हो गई है जब से उसके पास वो फ़ोन आया है। वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपने फ़ोन पे ही रहती है, और घर में फ्री वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर है, तो सुबह से लेकर रात तक वो कुछ भी नहीं करती है, एंड इट्स वेरी सैड, एंड इट्स वेरी सैड। तो एनीवे, वैसे भी उनको जाने का समय आ गया और उनको जाना ही होगा। इस बार तो मैं भी बहुत प्रेशर कर रही हूँ कि उनको जाना ही है। अब ये देखिए, आई थिंक ये 10-11 बजे मुझे बहुत भूख लग गया था, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ तो भूख मुझे लग जाता है, एंड चाय मुझे बहुत ज़रूरी है। तो सुबह में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेक लेके कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद ही जो है फिर से तो ये कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। तो फाइनली ये सब हो गया आफ्टरनून को, एंड मुझे अपने कोरियर वालों से कॉल आया कि कल जो मैंने कोरियर डिस्पैच किया था, जो वो लेडी मेरी फ्रेंड जो लड़की है, उसने एक मेरा बॉटल को जो है पंक्चर कर दिया इससे किसे सिजर्स से। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। आई सेड कैसे पॉसिबल है, बिकॉज मेरा बॉटल तो इतना हार्ड है, फिर क्या हुआ। तो उसने कहा कि फटाफट आ जाओ, तो हम रेडी होके निकल गए शाम को। ये देखिए, यहीं पे एक जगह पंक्चर है, एंड आई थिंक सिजर्स जो है उसमें इंसर्ट हो गया, तो पूरा ऑयल। तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कस्टमर को दूसरा ऑयल देना पड़ा, तो इसको अभी भी रखा ही हुआ है, घर में ही रखा हुआ है। आई डोंट नो, प्रॉबेबली मैं इसको ऑयल निकाल के बॉटल फेंक दूँगी, एंड दूसरा वाला बॉटल यूज़ करूँगी।
बारिश का मौसम है एंड इतना अच्छा मौसम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक्चुअली क्या है कि सैटरडे इज़ ऑलवेज़ फैमिली टाइम। इवन इंडिया में भी हम ऐसे ही करते थे, सैटरडे इज़ जस्ट फॉर फैमिली, सॉरी संडे, व्हाट आई एम सेइंग, सैटरडे, संडे इज़ जस्ट फॉर फैमिली, सॉरी। तो हमें इट वॉज़ अ सरप्राइज गाइज, ही टुक मी टू टाउन स्क्वायर एंड ही सेड कि कुछ घर के लिए भी कुछ सामान वगैरह ले लो एंड हियर वी आर। ऑलराइट कम। यहाँ पे ना चाइनीज़ फ्राइड राइस, जैसे इंडिया में हमारा फ्राइड राइस है ना, वैसे यहाँ पे मिलता है, मगर आज वो था ही नहीं। और ऑनेस्टली मुझे और कुछ यहाँ का पसंद भी नहीं है, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। बस मैं सोच रही थी अपनी सास के लिए क्या लूँ, कुछ वैसे खास लग भी नहीं रहा था। फिर भी मैंने राइस ले लिया, जलोफ राइस, इन केस उनको अच्छा लगे। और यहाँ पे ना वेट के हिसाब से जो है पेमेंट आपको कराते हैं कि जितना आप लेना चाहते हो लो। तो बस मैंने जलोफ राइस ही लिया, बाकी मुझे यहाँ पे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। चाइनीज़ फ्राइड राइस पसंद है, मगर वो था नहीं, तो आई जस्ट सेड लेट्स फॉरगेट इट। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ लिया नहीं वैसे यहाँ पे एंड वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर। इसके आस इट्स जस्ट दैट एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे आना थोड़ा पसंद करते हैं। और इसके ठीक साइड में ना वो क्रंचीज़ है एग्जैक्टली। और आप लोगों को पता है मैं क्रंचीज़ अगर जाती हूँ तो वो उज़ो को ऊपर लेके जाती हूँ कि वो जाकर खेले वहाँ पे, जहाँ पे मैं नॉर्मली दिव्या के बच्चों को भी लेकर गई थी ना, वही एक जगह है, वही तो मैं कह रही हूँ, वही एक जगह है। तो मैं उज़ो को फिर वहाँ लेकर गई कि चलो थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद घर ही तो जाना है। एंड यहाँ पे उसको अभी तो कोई दोस्त नहीं थे, मगर थोड़ी देर में फिर संडे है ना, लोग आते हैं, तो फ्रेंड भी उसको मिल गई और उसने खूब इन्जॉय किया। आते वक्त मुझे जैसे कॉफ़ एंड कोल्ड एंड गला भी बैठा था, तो फिर मैं मेडिसिन भी लेने चली गई। घर आई तो बहुत भूख भी लग रहा था, कुछ खाई भी नहीं हूँ और बाहर का पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था और कुछ खाने का सामान भी नहीं आया, तो मैंने याम ही बॉईल कर दिया। Don't know. Which day? Was it not on Sunday? On Sunday. We didn't eat yam on Sunday. When we were doing cassava, Yeah. it was both of you now. No. Him did not press this thing. And I help him and do it. Okay. No, the video came. Go and take mama, go and take baby. Come this side. Stay one place. Come this side. Then you take him and me. That is coming to me. Yeah, stop. Amy. Throw it on the ground like put it corner. Amy, want to eat yam? Yam खाओगे? हाँ? Amy, Daddy. Ash cut. Okay. Thank you. Chico Mika. Okay, now. आई नो दोस्तों, आप लोग भी बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये क्या यैम है, यैम से क्या ही पेट भरेगा। बट एक्चुअली क्या है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। नॉर्मली हमारे घर पे ना डेज होता है कि इस दिन आप सामान लेकर आएंगे, इस दिन आप सामान लेकर आएंगे। तो आज मेरे देवर का दिन था, तो वो कुछ नहीं लेकर आए। और यैम जो है हमेशा हम घर में रखते हैं, क्योंकि इन केस जैसे आज इमरजेंसी हुआ ना, और हमारे आसपास आपको पता है कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ बिस्किट, वही कॉर्न वॉर्न वही सब मिलता है। खाने का सामान या आलू छोड़ो, टमाटर, ये सब भी नहीं मिलती है, तो बहुत मुश्किल है। तब मेरे हस्बैंड तो काम पे गए थे सब कोई, तो जब हम 7 बजे तक, 7:30 बजे तक हम वेट कर रहे थे, कोई कुछ लेकर ही नहीं आए।
तो मैंने अपनी देवरानी से पूछा कि क्या हुआ, आज कुछ आएगा नहीं क्या? तो उसने कुछ बताया नहीं कि शी सेड कि उसे भी नहीं पता। तो इसलिए मैं अभी जो मैंने याम बॉईल किया वो 8:30 बज रहा है। तो अभी तो बच्चों को मतलब खा पी के सो जाना चाहिए। मैं उसको थोड़ा आदत दिलाती हूँ कि 9 बजे तक भाई तुम सो जाओ, क्योंकि बच्चे लोगों को इतने मतलब रात तक सुलाना ना अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली क्या है कि अभी स्कूल की छुट्टी भी पड़ गई है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो टीचर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है भेजने के लिए। इनका ग्रेजुएशन पार्टी होने वाला था ऑन 15th। यहाँ पे 5th के बाद या 6th के बाद जब इनके क्लासेस अलग है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें यहाँ पे JS SS ऐसे बोलते हैं। तो वो ग्रेजुएशन भी कैंसिल हो गया है। तो रिपोर्ट कार्ड है पता नहीं, और यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड ना आप बस जाके लेके आ जाओ। कुछ ऐसे पेरेंट्स वगैरह से ऐसे बैठ के बात नहीं करते, और आप जब जाएंगे रिपोर्ट लाने के लिए आपको उन टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट भी जो है अप्रिसिएशन गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। कुछ भी जैसे अम्ब्रेला हुआ, जूस हुआ, है ना, या वाइन वगैरह, या नॉन अल्कोहलिक वाइन वैसे। तो एनीवे, तो हमने जब वेट किया तो कोई आया नहीं, तो इसलिए मैंने याम फटाफट बना दिया। मेरे पास इतना ही याम था, तो इसमें कितने कितने को ही आएगा। तो हम किसने खाया मैं बता देती हूँ। मेरी सास ने डेफिनेटली, फिर बच्चों ने एरिक, डेस्टिनी, उजो और मेरे देवरानी के बच्चों ने। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे याम उतना पसंद नहीं है। अच्छा लगता है कभी कभी खा लेती हूँ, मगर उतना भी पसंद नहीं। मेरे पास इंडिया गेट का राइस है, दिखाती हूँ। ये इंडिया गेट का राइस है जो मैं लेकर आई थी अपने इंडियन स्टोर से। तो ये क्या 1 kg वाला है ना, ये 1 kg वाला है। काफ़ी महंगा है, ये काफ़ी महंगा है मगर बहुत अच्छा है। 118 रुपये, मगर हमें तो यहाँ पे कितना 12 या 15 हज़ार का ना कुछ ऐसे मिला है। तो इसी को मैं थोड़ा सा बॉईल करके जो है अपने लिए बनाऊँगी कुछ भी ऐसे समथिंग। एंड वही प्याज मिर्ची वगैरह डाल के फ्राइड राइस टाइप। दाल मेरे पास नहीं है, दाल एक्चुअली ख़त्म हो गया और मैं लाना भी भूल गई। तो दाल में है नहीं तो क्या करूँ। कॉफ़ का भी मेडिसिन ले रही हूँ। अभी तो मेरा गला ठीक है, मगर कॉफ़ बहुत ज़्यादा है। एमेका का अब मेरी सास उसको खाना खिला रही है, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है। मैंने नहला दिया, अभी उसको नहलाई हो, बस वो खाना खाएगा ना अभी सो जाएगा। तो वही 2 पैकेट लेके आई थी। ये पैकेट तो अभी तक नहीं खोली, दूसरा वाला खोली। उस दिन मैं वीडियो बनाना भूल गई। मैं कुछ दिन 2 दिन पहले खीर बनाई थी, मतलब चावल बनाई थी, यही इंडिया गेट वाला, आपको पता है ना, लंबा लंबा पतली वाली होती है। तो वो ना राइस बच गया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड मिल्क नहीं मिलता है, यहाँ पे जो है पाउडर मिल्क मिलता है। फुल क्रीम वाला पाउडर मिल्क मैंने देखा था लास्ट टाइम यहाँ पे। कहाँ पे देखा था, अच्छा वो इंडियन स्टोर से ही तो मैं लेकर आई थी वो फुल क्रीम पाउडर मिल्क। तो उसी को फुल क्रीम पाउडर मिल्क को मैंने पहले राइस पका हुआ था, फिर वैसे ही मैंने खीर बना दिया। काजू तो है ही मेरे पास, किशमिश भी है, तो मैंने वही सब डाल के जो है खीर बना दिया। तो मैं यहीं पे रखी थी, तो मेरी सास भी पूछी थी क्या है ऐसे। अब मैं क्या बोलूँ ना इंग्लिश में, तो मैंने बोला कि स्वीट मिल्क वाला राइस है, स्वीट मिल्क राइस। आप टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे चीनी उतना कोई पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा फिर भी आप थोड़ा सा टेस्ट करिए, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। मुझे गरम गरम खीर पसंद नहीं है, ठंडा हो जाता है ना तब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रख दिया। पर जब मैंने उनको टेस्ट करने को दिया ना दोस्तों, मैं उनका रिकॉर्ड, वो उस टाइम मतलब आफ्टरनून था, मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं वो रिएक्शन वीडियो करूँ, और उनको इतना अच्छा लगा, मैं क्या बोलूँ, मुझे भी इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पूरा ही खा लीजिए। सिर्फ उज़ो के लिए जो है मैंने थोड़ा सा रखा, एंड पूरे मेरे सास ने, ज़्यादा नहीं था फिर भी, मगर इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब पहली बार जो है मेरी सास को कुछ इंडियन खाना, ऐसे पूड़ी भी बहुत पसंद करती है, उतना भी नहीं, 4-5 चलेगा, मगर खीर बैठ के उन्होंने पूरे इतने अच्छे से खाया, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा तुम लोगों का खाना है। तो फिर मैंने कहा ये खाना नहीं है, मतलब डेजर्ट है, खाने के बाद खाते हैं। मगर तो फिर उन्होंने कहा फिर से बनाओ। तो मैं सोच रही थी कल एक बार फिर से बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी। थोड़ा से ही चलेगा, मगर कोई बात नहीं। एमी, यू आर शाउटिंग टू मच।
तो प्ले तो ये मैं नेक्स्ट टाइम ना कल परसों से बनाऊंगी तो रिएक्शन ज़रूर लूँगी, आप लोग ज़रूर देखें। तो वही है। तो मैं अभी तक खाना खाई नहीं हूँ, चावल बन गया तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। मेरी देवरानी का खाना तो उसके पति लेकर आते हैं नॉर्मली, वो उसको फ़ोन है ना तो कॉल करके बोल देती है तो वो लेकर आते ही है। और मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड के लिए भी एक्चुअली यामी है, 4-5 पीसेस है। वो बाहर का ज़्यादा उतना पसंद नहीं करते, तो मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4-5 पीस रख दो, मैं वही खा के सो जाऊँगा। ओ एमी एक्चुअली क्या है कि बहुत थक गए ना, तो इंसान जब इतना थक जाता है तो बस घर आके थोड़ा बहुत खा के सो जाता है। बट कल मैं सुबह अच्छा नाश्ता बनाऊंगी, तो क्योंकि हमें पता है हम सब रात को अभी थोड़ा थोड़ा सा खा के सो रहे, बट कल सुबह जो है आई प्रॉमिस कुछ अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। मैं कल भी बहुत अच्छा नाश्ता बनाई थी, वो कलरफुल वाला मैक्रोनी होता है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने ख़रीदा था और सबके लिए बनाया। सब शॉक्ड हो गए, ये सब यही क्या है, ये कलर क्या है, कलर पास्ता। क्योंकि यहाँ पे लोग स्पैगेटी जानते हैं, मैक्रोनी उतना नहीं जानते। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा। और मुझे बिंदी लगा के कितना सुंदर लगता है ना, फेस लाइक पूरा निखर जाता है। एमी ओके गाइस, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने एंड इतना नींद आ जाता है ना, अभी थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी एंड दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।